कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, समुद्र शांत है और एक पूरा नगर अपनी आखिरी सांस ले रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर एक ऐसा शहर बसा था जो आज भी पूरी तरह मिटा नहीं बल्कि समुद्र के नीचे जिंदा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मैं बात कर रहा हूं द्वारका की, एक ऐसी नगरी जिसका नाम ग्रंथों में है और जिसके अवशेष आज साइंस ने भी देख लिए हैं। इस तरह के असली इतिहास के रहस्य अगर आप रोज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी उस युग की है जब भारत की भूमि पर सिर्फ राज्य नहीं, धर्म और मर्यादा के राज्य चलते थे। ये कहानी उस काल की है जिसे हम आज द्वापर युग के नाम से जानते हैं। उस समय सौराष्ट्र के समुद्र तट पर एक नगरी बसाई गई जिसका नाम था द्वारका। कहा जाता है ये नगरी किसी साधारण राजा ने नहीं बल्कि यदुवंश के अधिपति श्री कृष्ण के आदेश पर बसाई गई थी। समुद्र की लहरों से बात करती हुई, चमकते पत्थरों से बनी हुई, ऊंचे प्रासादों से सजी हुई, ये नगरी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी थी। ग्रंथों में लिखा मिलता है कि द्वारका के चारों ओर मजबूत दीवारें थीं, बड़े बड़े द्वार थे और नगर के बीच राजसभा का विशाल भवन था। सड़कें सीधी और विशाल थीं, जहां हाथी, रथ और घोड़े एक साथ चल सकते थे। ये शब्द किसी कल्पना के नहीं बल्कि उस युग की राजभाषा और वर्णन शैली के हैं। द्वारका सिर्फ राजधानी नहीं थी, ये यदुवंश का गौरव थी। अगर आपको भारत के प्राचीन इतिहास और रहस्यों पर ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। लेकिन द्वारका का जन्म भी एक बड़े संकट से जुड़ा था। मथुरा पर जब जरासंध के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे तो यदुवंश की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने समुंदर के किनारे नई राजधानी बसाने का निश्चय किया। कहा जाता है समुंदर से भूमि मांगकर इस नगरी की नींव रखी गई। ये बात ग्रंथों में लिखी है। उस युग के लोगों के लिए समुंदर कोई दुश्मन नहीं था, वो देवता के समान था। इसलिए द्वारका को समुंदर के बिल्कुल निकट बसाया गया। द्वारका का जीवन अलग था। सुबह शंखनाद से होती, मंदिरों में दीप जलते और राजपथ पर व्यापारियों के रथ चलते। कपड़ा, रत्न, सोना, चांदी और समुंदर के पार से आने वाला माल सब कुछ द्वारका में मिलता था। ये नगर सामुद्रिक व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र था।